हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू एनप्रेप। मैं हूं अंशल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू सम ट्रिक्स एंड टिप्स टू अवॉइड एंजाइटी ड्यूरिंग योर एग्जाम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन बच्चों से जो थोड़ा सा एग्जाम को लेकर नर्वस रहते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों का ये रहता है कि मैम बहुत सारा पढ़ लिया है फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़ा। इस तरीके के स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं। ठीक है, मैम बहुत सारा पढ़ लिया है बट अभी भी मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, नर्वस हो रहे हैं कि होगा नहीं होगा सिलेक्शन। तो इन सारी बातों का आंसर लेके टुडे वी हैव कम अप हियर टू केटर द क्वेरीज। ठीक है, बात करते हैं एंग्जाइटी की। तो बेटा, दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक वो जो पढ़कर जा रहे हैं, एक वो जो जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है उसको तो अपने रिजल्ट का पता है ना, कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ाई करी है, जिसने मेहनत करी है एक्चुअल में, उसको एंग्जाइटी होना लाजमी है, क्योंकि उसने मेहनत करी है। तो उसको नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, क्या रहने वाला है। तो वो अपना प्रिपरेशन के चलते थोड़ा सा एंग्शियस हो सकता है। और यहाँ पर एंग्जाइटी अवॉइड करने के सबसे बेस्ट तरीके ये हैं कि जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट आए कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको डर लग रहा है, तुरंत क्या करो, पढ़ने बैठ जाओ। क्यों? अगर आप उस टाइम पे पढ़ने बैठ जाओगे तो आपका जो माइंड है वो उस थॉट से हट के कहाँ लग जाएगा, आपकी पढ़ाई पे लग जाएगा। और हमें ये बात समझनी है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम स्ट्रेस भी ले सकें। आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ मेहनत करनी है। हाँ, आप अपने आप को ब्रेक दे सकते हो, उसमें कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कुछ सॉन्ग्स आप सुन सकते हो। ठीक है, एक वॉक करके आ सकते हो, यू कैन ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है, और फिर से वापस से अपना पढ़ाई करने बैठ जाओ। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखो। ठीक है, पढ़ने बैठे हो तो कीप वाटर विद यू, क्योंकि पानी आपके दिमाग को रिलैक्स करेगा। ठीक है, अगर आप डिहाइड्रेट हो जाते हो तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, हेडेक भी होता है, पढ़ते पढ़ते आपकी आइज पे स्ट्रेन पड़ता है। ठीक है, आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, उससे भी स्ट्रेन पड़ रहा है। तो यहाँ पर पानी ज़रूर पीते रहें बार बार। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप पेपर देने जा रहे हो उस टाइम पे अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को हटा दो। कुछ भी नया चीज़ मत पढ़ो। ठीक है, अगर आप एग्जाम देने किसी दूसरी सिटी गए हो, मेक श्योर यू रीच द एग्जाम सेंटर 1 day बिफोर, ताकि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहे। ठीक है, और एग्जाम से पिछले दिन पूरी अच्छे से नींद और रेस्ट लें, ताकि आप वहाँ पर एग्जॉस्टेड माइंड के साथ ना जाएं, ताकि वहाँ पर आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे और आप अपना पूरा फोकस अपने पेपर पे दें। और प्रिपरेशन के टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मुझे क्या होता था कि एंग्जाइटी होती थी, तो मैं क्या करती थी, ये है ना, ये टॉकिंग टॉम है, मैं क्या करती थी, इसको इस तरीके से मारती रहती थी। ठीक है, सो ये क्या था, मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर था। ठीक है, और ये हमेशा मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लेके आता था। सी, ओ ये तो गिर गया। So this is what you can do if you're feeling stressed or anxious during your preparation time. ठीक है, अपने आप को ब्रेक देना भी equally important है, क्योंकि of course we are not machines, we are humans. मेहनत करो, बहुत अच्छे से करो, लेकिन स्ट्रेस मत लो। ठीक है, and I know all of you have studied really well for your exams, so all the very best. Keep faith in yourself and keep faith in your preparations. I'll see you in the another installment of this interactive session. Till then, keep studying and all the very best. Thank you.